आखिर किसने मारी भगवान विष्णु की छाती पर लात, और इसके बाद भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के पालनहार है। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। अगर वो चाहे तो वो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। भगवान विष्णु हर युग में अवतार लेकर अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी और शिव जी भी विष्णु जी का आदर करते हैं। लेकिन एक बार एक ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती पर लात मार दी थी। आखिर कौन थे वो ऋषि और क्यों उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात मारी थी? जब उस ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी तब भगवान विष्णु ने क्या किया? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो हुआ ये कि एक बार सप्त ऋषियों ने मंदराचल पर्वत पर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में ऋषियों में आपस में विवाद हो गया कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ आखिर कौन है। कोई ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ कहने लगे तो कोई शिव जी को तो कोई विष्णु जी को। इसलिए आपसी मत से सप्त ऋषियों ने ऋषि भृगु का आवाहन किया और उन्हें कहा, ऋषिवर, त्रिदेवों में से जिनमें काम, क्रोध, लोभ, भय आदि विकार नहीं होगा वो ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। इसलिए आप ये पता लगाइए कि तीनों देवों में से किसमें काम, क्रोध, भय आदि विकार नहीं है। आप त्रिदेवों में से एक एक करके सबको क्रोध दिलाकर देखिए कि किसमें क्रोध या अहंकार का भाव है। जो क्रोध या अहंकार से परे होंगे वो ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। ऋषि भृगु सप्त ऋषियों की बात मानकर मंदराचल पर्वत से चल दिए। सबसे पहले वो ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां पहुंचकर बिना किसी कारण वो ब्रह्मा जी का अपमान करने लगे। ऋषि भृगु ब्रह्मा जी को कहने लगे, आप स्वयं को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। आप आए हुए अतिथि का आदर करना तक भूल गए हैं। आपने एक ऋषि को देखकर उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। इस पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और वो भृगु जी को बोले, भृगु, तुम अपने पिता से ही खुद की वंदना की अभिलाषा रखते हो। तुम स्वयं कैसे पुत्र हो? पुत्र चाहे कितनी घोर तपस्या कर ले, कितना ही महान ज्ञान और तपोबल अर्जित कर ले, वो कभी अपने पिता से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पिता के सामने उसे सर झुकाना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी को इतना क्रोधित होते देख ऋषि भृगु ने विचार किया कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माता होने के बावजूद उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसके बाद ऋषि भृगु कैलाश पर्वत जा पहुंचे। जब वो शिवजी से मिलने जा रहे थे तब नंदी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अब शिवजी ध्यान में मग्न है, इसलिए आप अब भीतर नहीं जा सकते। महादेव को अपनी तपस्या में किसी का भी विघ्न पसंद नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो महादेव बहुत क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए मैं अभी आपको अंदर जाने नहीं दे सकता ऋषिवर। ये सुनकर ऋषि भृगु बहुत क्रोधित हो उठे। जब वो नंदी को श्राप देने ही वाले थे तब नंदी ने उनका मार्ग छोड़ दिया और महर्षि भृगु अंदर आ गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि महादेव ध्यान में लीन है। महादेव को क्रोध दिलाने के लिए भृगु ने महादेव से कहा, महादेव, आपकी वजह से ही इस सृष्टि में असुरों को क्षय मिल जाती है। अब बिना सोचे समझे असुरों को वरदान दे देते हैं और फिर वो पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचा देते हैं। ऋषि भृगु की बातों से महादेव का ध्यान टूट गया। वो बहुत क्रोधित हो उठे। महादेव जब अपने त्रिशूल उठाकर ऋषि भृगु को मारने ही जा रहे थे तब उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी। इसके बाद महर्षि भृगु वहां से क्षीर सागर की ओर चल दिए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वार्तालाप में व्यस्त है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वार्तालाप करते हुए इतना खो चुके थे कि उन्होंने ऋषि भृगु को नहीं देखा और ना ही उनका स्वागत किया। इससे महर्षि भृगु क्रोधित होकर भगवान विष्णु को बोले, विष्णु, अपने आप को सृष्टि का पालक कहते हो, परमात्मा कहते हो, लेकिन लक्षण मोहमाया में फंसे हुए मनुष्य के भांति दिखा रहे हो। प्रेम के मुद्रा में ऐसे मस्त हो गए हो कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हारे इस उद्दंडता के कारण तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लक्ष्मी से बिछड़ जाओ, वीर्य की आग में तड़पो और साधारण मनुष्य की भांति तुम पृथ्वी लोक में लक्ष्मी को ढूंढते फिरो। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु इतना खोए हुए थे कि उन्होंने भृगु जी के इस श्राप को भी नहीं सुना। ये देखकर ऋषि भृगु को और ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इस पर माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गई। ये देखकर विष्णु लोक के सारे प्राणी हाहाकार करने लगे। लेकिन भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु को आदर के साथ बिठाकर कहा, हे महर्षि, आप मुझे क्षमा कीजिए। हम अपने आप में इतना खोए हुए थे कि आपका उचित स्वागत नहीं कर सके। इसके बाद विष्णु जी भृगु के पैर पकड़कर बोले, मेरी छाती पाषाण के समान कठोर है। इस छाती ने आपके कोमल चरणों को पीड़ा जरूर पहुंचाई होगी। हे महर्षि, आप दयालु है, कृपालु है, इसलिए आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। महर्षि, आपके चरणों के धूल से बना इस चरण चिन्ह को मैं हमेशा अपने हृदय में धारण करूंगा। विष्णु जी के इस व्यवहार को देख महर्षि भृगु रोने लगे। वो विष्णु जी को बोले,
आपने तो आपकी शालीन व्यवहार से मुझे लज्जित कर दिया प्रभु। आप जगत गुरु है, ज्ञानियों का ज्ञानी है, सारे विकारों से परे है। आप त्रिगुणातीत है प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, एक श्रेष्ठ पुरुष हमेशा काम क्रोध जैसे अवगुणों से परे होते हैं और भगवान विष्णु ही इन सारे अवगुणों से परे है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर दीजिए। अगर आप विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिए।